हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में आप देखेंगे कि ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग कैसे होती है। ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेशियो टेस्ट, मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। आज की वीडियो में आप देखेंगे तीनों टेस्ट हम कैसे करते हैं और कैसे उसके रिजल्ट आते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं ट्रांसफार्मर के पास। ये हमारा 63 MVA का पावर ट्रांसफार्मर है, जिसके हम 3 टेस्ट करेंगे: वोल्टेज रेशियो टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट और मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट। जिसमें हमने सारा सामान अपना रख लिया है। यहाँ पर 2 स्विच बोर्ड रखे हैं, 2 मल्टीमीटर हैं, क्लैंप मीटर है और 3 फेज AC सप्लाई के लिए वायर लिए हैं। सबसे पहले ट्रांसफार्मर के ऊपर चढ़ते हैं। जो LV/HV की बुशिंग है उन पर वायर डालते हैं अपने स्विच बोर्ड में कनेक्शन करने के लिए। एक स्विच बोर्ड है 3 फेज सप्लाई का और दूसरा शॉर्टिंग बोर्ड है, जिसमें LV और HV के बुशिंग से जो वायर हमने जोड़े हैं उसको कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले जो ट्रांसफार्मर के ऊपर जो LV और HV की बुशिंग है वो न्यूट्रल बुशिंग है, वहाँ पर वायर जोड़कर नीचे स्विच बोर्ड से कनेक्ट करते हैं। ये हमारा 3 फेज सप्लाई स्विच बोर्ड है, जहाँ पर हम 3 फेज की सप्लाई देंगे एक साइड और दूसरी साइड ट्रांसफार्मर के बुशिंग HV बुशिंग के कनेक्शन करेंगे। HV बुशिंग से जो हमारे वायर आएंगे उनको जोड़ेंगे। और दूसरा जो छोटे वाला बोर्ड आप देख रहे हैं शॉर्टिंग बोर्ड, उसमें LV साइड के बुशिंग के वायर जोड़ेंगे और एक न्यूट्रल बुशिंग का वायर जोड़ेंगे। उसमें RYB और न्यूट्रल 4 वायर हम जोड़ेंगे। इसमें 3 वायर जोड़ेंगे HV साइड की तीनों बुशिंग के। तो सबसे पहले ऊपर बुशिंग से वायर जोड़ते हैं और नीचे लाते हैं। हमने ट्रांसफार्मर का शट डाउन किया हुआ है, दोनों तरफ के आइसोलेटर खुले हैं और अर्थ स्विच भी लगाया हुआ है, जिससे कोई हवाई करंट हमारे कंडक्टर में ना उतरे। अर्थिंग भी दोनों साइड लगी हुई है। जब टेस्ट करेंगे तो अर्थिंग को खोल देंगे। तो अब हमने तीनों वायर और 4 LV साइड के और 3 HV साइड के कनेक्शन अपने स्विच बोर्ड को कर दिए हैं। आप देख सकते हैं हमने HV साइड के जो बुशिंग है उससे एक फेज का, दूसरे फेज का और तीसरे फेज का कनेक्शन कर रहे हैं। इनको जोड़ने के बाद टेस्ट शुरू करेंगे। RY और B तीनों बुशिंग के तीनों वायर हमने अपने 3 फेज सप्लाई के स्विच बोर्ड से जोड़ दिए हैं। ऐसे ही LV साइड का जो शॉर्टिंग बोर्ड है उसमें जोड़ेंगे LV साइड के बुशिंग के वायर और एक न्यूट्रल बुशिंग का वायर। जब हम वोल्टेज रेशियो टेस्ट करेंगे, जो हमारा शॉर्टिंग स्विच बोर्ड है उसके जो दूसरी साइड में आप देख रहे हैं शॉर्टिंग दी हुई है हमने ब्लैक कलर से, उसे वोल्टेज रेशियो टेस्ट में हटा देते हैं, खोल देते हैं, क्योंकि वोल्टेज जो है 2 पॉइंटों के बीच ही चेक करते हैं, इसलिए हम उसको ओपन कर देते हैं वहाँ से। ये हमारा 3 फेज, जहाँ से हम 3 फेज सप्लाई देंगे अपने स्विच बोर्ड को। RY और B, यहाँ से 3 फेज की सप्लाई हमारे स्विच बोर्ड को जाएगी। अब चेक करते हैं अपने स्विच बोर्ड में कि हमारे स्विच बोर्ड पर 3 फेज सप्लाई कितनी आ रही है। इसके रिजल्ट भी आपको दिखाएंगे।
बाद में टोटल कितने आए। तो अपने मल्टीमीटर से चेक करेंगे वोल्टेज। मल्टीमीटर के बारे में वीडियो पहले बनी हुई है, कैसे इसको यूज़ करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप जाकर देख भी सकते हैं। तो एलवी साइड के कनेक्शन कर रहे हैं। उसके बाद हम एचवी साइड की वोल्टेज, जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है ट्रांसफॉर्मर का, वो 4 है, 132/33 kV। तो जो हम एचवी साइड में वोल्टेज देंगे उसका 1/4 हमें एलवी साइड में मिलना चाहिए। जैसे हम एचवी साइड में 400 वोल्ट वोल्टेज देंगे तो एलवी साइड में उसी फेज में हमें उन फेजों में 100 वोल्ट मिलनी चाहिए। और करंट जो होती है एलवी साइड में अगर 1 एम्पियर है, एचवी साइड में अगर 1 एम्पियर है, तो एलवी साइड में 4 एम्पियर होनी चाहिए, 4 गुना होनी चाहिए। वो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पर डिपेंड करता है। अगर 4 है तो 4 गुना। अब हम फ्यूज लगाते हैं। पहले एचवी साइड में वोल्टेज चेक करेंगे और फिर एलवी साइड में वोल्टेज चेक करेंगे। अब अपनी स्विच को कनेक्ट करते हैं हम। $407 वोल्ट। इसके रिजल्ट अगर आपको ना दिखाई दे रहे हो तो हम आपको रजिस्टर में बाद में दिखाएंगे कि कितने कितने इसके रिजल्ट आए। इसका 1/4 हमें एलवी साइड में मिलना चाहिए। पहले न्यूट्रल के रेस्पेक्ट में हमने वोल्टेज चेक किया, उसके बाद फेज टू फेज करते हैं। तो इस तरह हमने सारे फेज में वोल्टेज चेक किया। अब इसके आप रिजल्ट देख सकते हैं। ये 6, 17 और 5 एक ये टेपिंग पोजीशन है ट्रांसफार्मर की। फिलहाल हमारा ट्रांसफार्मर 6 पर टेप था। 6 पर आप देख सकते हैं RY में 407 वोल्ट है, YB में 395 और BR में 395 एचवी साइड में है। और न्यूट्रल के रेस्पेक्ट में 228, 228, 227। फिर एलवी साइड में जो है 99, 98, 98 और फिर न्यूट्रल के रेस्पेक्ट में 56, 57 और 56। तो इस तरह हर टेप पर हम वोल्टेज चेंज कर सकते हैं। अब करते हैं करंट को टेस्ट। ये मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट करते हैं। सबसे पहले तीनों में से एक का फ्यूज निकालते हैं, बाकी दोनों में देखते हैं कि उतनी वोल्टेज आनी चाहिए जितनी हमारी इस फेज में आ रही है। जितनी इस फेज में वोल्टेज है बाकी दोनों फेजों में उतनी ही वोल्टेज आनी चाहिए। उसको बोलते हैं मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट। इसके रिजल्ट भी आपको दिखाएंगे। इसी प्रकार तीनों फेज में हम चेक करते हैं। एक फेज के फ्यूज लगाते हैं और दो को ओपन रखते हैं, दोनों में वोल्टेज चेक करते हैं, उसके सिमिलर आनी चाहिए। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब ये मैग्नेटिक 6 पर टेप पोजीशन है। RN 228 है, तो YN और PN में 191 और 33, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल 228 आनी चाहिए। इसी प्रकार हम तीनों फेज की चेक करते हैं बारी बारी से। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट। अब तीसरा टेस्ट है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। HV साइड के फ्यूज लगाते हैं और LV साइड का जो हमारा शॉर्टिंग बोर्ड है, अब की बार उसको शॉर्ट करेंगे शॉर्टिंग से। ये शॉर्टिंग है।
इनको शॉर्ट करते हैं और फिर करंट एम्पियर में चेक करते हैं। अपने क्लैंप मीटर से पहले एचवी साइड में देखते हैं। अगर एचवी साइड में 1 एम्पियर है तो एलवी साइड में 4 एम्पियर होनी चाहिए उसके ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के हिसाब से। इसके भी रिजल्ट आपको बाद में दिखाएंगे कितने आए, आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पर कितने एम्पियर इसमें आ रही है और एलवी साइड में कितने एम्पियर आएगी। उसका 4 गुना एलवी साइड में हमें दिखाई देगी। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट। इसके रिजल्ट आप देख सकते हैं। 6 अगर टेप पोजीशन है तो IR 6 एम्पियर, IV 5.8 और IB 6.1 एम्पियर है। इसी प्रकार आप LV साइड में देख सकते हैं, इसके 4 गुना हमारी करंट है और जो न्यूट्रल में है वो 0 एम्पियर है। जो इनका जो डिफरेंस है वो 0 आना चाहिए। और ओपन में 1.2 एम्पियर, 3.1 और 4.1 अगर हम शॉर्ट नहीं करते तो इस तरह आपने देखा कि हमारे ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग किस प्रकार होती है। ये तीनों टेस्ट आप देख सकते हैं कैसे हुए, इनके रिजल्ट आपने देखे स्क्रीन पर। वोल्टेज रेशियो टेस्ट, मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ये तीनों टेस्ट आपने इस वीडियो में देखे। इस वीडियो संबंधित आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।